गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हंसनी की भविष्यवाणी। यह एक कहानी है। यह मनमोहन मदारिया इनके द्वारा लिखी हुई कहानी है। मनमोहन मदारिया का जन्म बोहानी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश 3 सितंबर 1929 को हुआ। इन्हें बीएससी फिर एमए एलएलबी करने के बाद मदारिया दैनिक अखबार में संपादन किया, पत्रकारिता में काम किया और आपके द्वारा रचित साहित्य में एक बसंती रात, समुद्र के किनारे कहानी संकलन है, चार दीवारी, मिसेज लाल उपन्यास है, ये सहचर आत्मा के संस्मरण है, मेरी प्रिय व्यंग रचना व्यंग है, गुदड़ी का लाल बालोपयोगी उपन्यास, सूरज की धूप एकांकी है, आज की लोक कथाएं बाल कथा इत्यादि। मतलब इनने कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, संस्मरण भी लिखे और बालोपयोगी किताबें भी लिखी और बाल कथाएं और लोक कथाएं भी लिखी। मध्य प्रदेश शासन के समाज कल्याण विभाग में संपादन कार्य में इन्होंने सृजन का कार्य किया। ठीक है। मनमोहन मदारिया। तो यह एक लोक कथा है, हंसनी की भविष्यवाणी। लोक कथा समझते हो आप? अपने मन से लिखी हुई, पहले मतलब जो लोगों की कथाएं प्रचलित होती थी, मतलब अपने मन से बनाई हुई कथाएं, लोक कथाएं। तो यह कतिपय विशेषताओं को आत्मसात करने वाली कहानी है। प्रजातंत्र पद्धति की प्रारंभिक अवधारणा को इसमें कल्पना, काल्पनिक कहानी, जो लोक कथाएं होती है वह काल्पनिक होती हैं। मतलब अपने मन में जो कल्पना आती है, अपने मन में जो विचार आते हैं, तो वह कथाएं लिखी जाती हैं, वह लोक कथाएं बन जाती हैं। तो यह लोक कथा काल्पनिक कहानी, कल्पना के माध्यम से प्रस्तुत की गई है और यह प्रजातंत्र पद्धति की प्रारंभिक अवधारणा की एक काल्पनिक कहानी है। तो इसमें सबसे पहले इसमें बताया है कि एक राजा था। एक राजा था, उस राजा की कोई संतान नहीं थी। तो राजा बूढ़ा होता जा रहा था, तो उनका जो मंत्री था, बहुत से लोगों ने उनको सलाह दी कि आप किसी होनहार बालक को गोद ले लें, क्योंकि आपकी कोई संतान नहीं है, पर आपके बाद कौन राजपाट संभालेगा। तो राजा ने बोला कि भगवान नहीं चाहते कि मेरी संतान हो और इस देश के राज सिंहासन पर मेरा वंश का कोई राज करे, तो भगवान की मर्जी के खिलाफ मैं कैसे काम कर सकता हूँ, इसलिए मैं गोद नहीं लूंगा। तो उनने सब ने बहुत समझाया, पर राजा नहीं माने। तो राजा ने अपने भगवान की मर्जी के विरुद्ध कुछ करना ही नहीं चाहते थे। कुछ दिन बाद राजा चल बसे, क्योंकि वो बूढ़े थे। तो जो मंत्री जी थे उनको बहुत फिक्र हुई कि अब कौन राजकाज संभालेगा। वो खुद बहुत बूढ़े थे मंत्री जी भी। अब वो सोचने लगे कि इससे मुझे, मतलब मैं किसी को राजकाज संभालने के लिए दे दूं और इससे छुटकारा पा लूं। मगर इसके पहले किसा चतुर आदमी की तलाश वह करते रहे, पर उनको नहीं मिल रहा था। ऐसा चतुर आदमी उनको मिल ही नहीं रहा था, इसी सोच में थे। कुछ चतुर सियाने लोग उनको सलाह भी दे रहे थे, कोई ठीक राय ना दे सका। सब लोग सलाह देते जा रहे थे, किसी ने अपने अच्छे से राय नहीं दी। ऐसे ही करते करते जो मंत्री थे वह बहुत परेशान थे। तो अचानक एक दिन उनके जो सवाल था वह सचमुच में सुलझ गया। वह कैसे? कि एक दिन अचानक क्या हुआ कि मंत्री जी थे, वह सरोवर, मतलब तालाब के किनारे, उनके महल के पीछे तालाब था, उस तालाब के किनारे टहल रहे थे। बहुत सुहानी हवा थी, पर वह सोच तो रहे थे कि मैं गहरी सोच में थे। तो राजा चुनने के लिए सोच रहे थे कि क्या करें। तो मंत्री जी सोच में डूबे थे, उतने में उनके कान में धीरे धीरे किसी की बोलने की आवाज। उन्होंने सोचा कि सुनसान जगह में कौन बोल रहा है। तो उनने थोड़ा ढूक देखा, तो वहां पर हंस और हंसनी आपस में बात कर रहे थे। यह काल्पनिक कहानी है। तो मंत्री जी के कान में उनकी बातें सुनाई दी। तो हंसनी बोली कि आजकल मंत्री जी बड़े उदास दिखते हैं। हंस से बोली। तो हंस कह रहे, तुझे मालूम नहीं है, देश के जो राजा थे वह, उनके पास कोई संतान नहीं थी और वह स्वर्ग सिधार गए। इसी फिक्र में मंत्री जी उदास हैं कि अब किसको राजा बनाया जाए। हंसनी हंसकर बोली, यह तो कोई फिक्र की बात नहीं है। तो हंस बोला, इसमें क्या, ये छोटी सी बात थोड़ी ना है, राजा चुनना कोई हंसी खेल नहीं है। तो हंसनी बोली, हंसी खेल तो नहीं है, पर मैं बताती हूँ इसका क्या, इसका सीधा उपाय है। तो हंस बोला, क्या है? तो उन्होंने कहा कि, हंसनी कह रही थी कि इसका उपाय यह है कि जिसका देश है उसको ही राजकाज संभालने दिया जाए। तो हंस बोला, देश तो सब राजा का है। तो उसने कहा, नहीं, राजा और प्रजा दोनों का है, तुम भी अनाड़ी हो। उसने कहा कि राजा और प्रजा दोनों हैं इसके, तो असल में मालिक कौन हुआ? हंस ने कहा, प्रजा। तो कहने लगी, ठीक है, फिर देश का अधिकार तो प्रजा का ही है। तो उसने कहा कि हाँ, यह न्याय की बात तो तुमने सही की, मंत्री जी को चाहिए कि प्रजा के हाथ में राजकाज सौंप दे। हंसनी ने बोला। तो उसने कहा, मगर यह कैसे हो सकता है? हंस ने बोला, प्रजा में तो लाखों आदमी है, लाखों लोग हैं, किसको राजकाज संभाल देंगे। तो
हमने कहा प्रजा अपने में से कुछ होशियार आदमियों को ही चुने और प्रजा की तरफ से राजकार्य संभाले। राज को मालिक, राजा का मालिक तो प्रजा ही है। तो वह सोचते रहे मुख्य, और वह उसमें से एक मुखिया बन जाए, मतलब जो होशियार आदमी उनको 5 6 10 लोगों को चुने और उनमें से किसी एक को मुखिया बना दे तो वह राजा का कार्य संभालेगा। तो हंस बोला अड़चन की तो कोई बात नहीं है, तुम तो ठीक कह रही हो। तो जैसे ही इसकी बात सुनी किसने, क्या कहते मंत्री ने, तो मंत्री के दिमाग में भी यह बात आई और मंत्री को राह सूझ गई और उनकी भी फिक्र अब धीरे धीरे मिटने लगी। तो उन्होंने हंस हंसनी की बात के मुताबिक ही काम किया। देश में एक विचार सभा कायम की, उनमें 300 आदमी थे। ये आदमी प्रजा ने ही चुने थे। जिस प्रकार चुनाव होते हैं तो एक विचार सभा कायम की, 300 आदमी चुने और 300 आदमी किसने चुने थे, प्रजा ने चुने थे। और देश की आबादी थी 3 करोड़, तो मतलब 1 लाख आबादी में से एक आदमी चुना गया था। इस तरह विचार सभा में प्रजा के जाने माने आदमी थे और विचार सभा के 300 आदमियों में ने अपना एक नेता चुना। इस प्रकार प्रधानमंत्री को चुना जाता है। जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव होते हैं, हर क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव होने के बाद जिस प्रकार अपने यहाँ 545 लोकसभा वो है, तो उसमें से 545 लोग चुने जाते हैं, फिर उनमें से एक नेता चुना जाता है, मुखिया माना जाता है। तो उसी प्रकार 300 आदमियों में से एक मुखिया चुना गया और उसने राजा का काम संभाला। और अपनी मदद के लिए विधानसभा में से 4 5 आदमी और चुन लिए गए। 5 लोग मिलकर राजकाज चलाने लगे। उनके कामों में विचार सभा की निगरानी रहती थी। इस प्रकार अपने यहाँ बहुत से मंत्री बन जाते हैं, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार फिर वह अपने अपने प्रदेश के बारे में किसको बताते हैं, प्रधानमंत्री को बताते हैं। तो प्रधानमंत्री फिर उस हिसाब से कार्य करते हैं। तो इस तरह देश नए ढंग से चलने लगा। प्रजा बहुत हितकर हुआ, प्रजा बहुत खुश हो गई, बहुत सुखी रहने लगी और प्रजा धनी भी हो गई। और जिस ढंग से राजा ने काम किया, अब पुराने मंत्री को भी राजकाज से छुटकारा मिल गया। जो पुराने मंत्री थे उन्हें देख लिया कि अब सब ठीक है और अपने महल से ये आराम से रहने लगे। और एक दिन फिर महल के पीछे सरोवर के किनारे वह टहल रहे थे। वहां उन्होंने हंसनी की फिर बातचीत सुनी। हंस कह रहा था, अरे तूने सुना अपने देश में प्रजा का राज कायम हो गया। तो हंसनी बोली, तो इसमें अचरज की क्या बात है, आज नहीं तो कल यह तो होना ही था। जिसका देश है वही राजा। मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया। देखना अब धीरे धीरे, हंसनी कह रही थी, अब धीरे धीरे दूसरे देशों में भी ऐसा ही राज्य कायम होगा जिस प्रकार अपने देश में कायम हुआ है। अच्छे ढंग का राज है ये। भगवान करे, हंस कहने लगा, भगवान करे तेरी बात सच हो। और मंत्री ने संतोष की सांस ली, मन ही मन बोले, आखिरी वक्त पर मेरे मेरे साथ एक न्याय का काम हुआ। ईश्वर दूसरे देश को भी ऐसा ही समझ दे। और कुछ दिनों बाद पूरे मंत्री स्वर्ग सिधार गए। और मगर उन्होंने जो ढंग कायम किया था वह बहुत फूला फूला और हंसने की भविष्यवाणी सच्ची हुई। दूसरे देशों में भी यह राजकार्य, ऐसा ही राजकार्य होने लगा। तो इस ढंग को राज इस ढंग के राज को आज प्रजातंत्र या लोकतंत्र के नाम से पुकारा जाता है। मतलब जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, है ना, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए। मतलब यह एक लोक कथा है, काल्पनिक कथा है। लेखक ने अपने मन में, उनके मन में जो कल्पना आई थी, वह कल्पना के माध्यम से उनने हंस और हंसनी की बातों के माध्यम से, कि हंसनी ने जो बात बताई थी और मंत्री ने जो बात सुनी और उनने वह उपाय किया। और वह होने के बाद हंसनी ने जो भविष्यवाणी करी थी, कि हंसनी ने कहा था कि यह कार्य पहले, मतलब अपने देश में तो हो गया, यह प्रजातंत्र तो अपने देश में हो गया, यह लोकतंत्र तो अपने देश में हो गया। जिस प्रकार जनता ने जनता के द्वारा जनता के नेता को चुना, तो इसी प्रकार का दूसरे देशों में भी यह कार्य लागू होगा। और वास्तव में उसकी भविष्यवाणी सत्य निकली। हमारे भारत देश में क्या, पूरे देशों में भी चुनाव होते हैं। तो यह एक काल्पनिक कथा है, लोक कथा है। लेखक मनमोहन मदारिया के द्वारा लिखी हुई यह कथा है। और यह मन में आई हुई, उनके मन में जो विचार आए, काल्पनिक कथाएं उनने लिखी है। तो आप सबको यह समझ में आ गई होगी हंसनी की भविष्यवाणी। इसमें से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत आता है, मंत्री जी क्यों उदास थे, मंत्री जी ने देश के राजा चुनने की समस्या किस प्रकार हल की।
हंसनी ने प्रजा के राज्य स्थापित करने कौन सा उपाय बताया। बहुत सी क्वेश्चन है इसमें से आते हैं। जिस प्रकार ये भगवान नहीं चाहते कि इस देश के सिंहासन पर मेरे वंश का राज रहे, यह किसने कहा था? किसने किससे कहा था? राजा ने मंत्री से। अरे तुझे नहीं मालूम देश के राजा नहीं रहे, यह हंस ने हंसनी से। हाँ, यही न्याय की बात है। मंत्री जी को चाहिए कि प्रजा के हाथ में राजकाज सौंप दे। यह हंसनी ने हंस से। अरे तूने सुना अपने देश में प्रजा का ही राज कायम हो गया, हंस ने हंसनी से। तो यह भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।